नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कही है बड़ी बात। दरअसल आपके लिए बता दें कि रामनवमी के मौके पर मनोज तिवारी मिर्जापुर पहुंचे और वहां जहां एक तरफ उन्होंने जनता के लिए किया संबोधित, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया से पूछे गए सवालों के जवाब में मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के बड़े सरगना है अरविंद केजरीवाल और वो जल्द ही जेल जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी मनोज तिवारी ने साधा निशाना, जिस पर मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी जो है वो काफी ज्यादा अहंकारी हैं। जब 2019 के चुनावों के समय मध्य प्रदेश में गई थी बीजेपी के नेता की सदस्यता, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला था और आज वो किस तरीके से अहंकारी हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी को लगता है कि ओबीसी समाज का अपमान करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है तो उन्हें हाई कोर्ट चले जाना चाहिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो जेल जाने की बात मनोज तिवारी की तरफ से कही गई है, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पहले भी वो बयान दे चुके हैं कि अपने भ्रष्टाचारों के चलते मनीष सिसोदिया के बाद, सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आजकल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार संसद से तीखे हमले बोले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और इसी के जवाब में कल मनोज तिवारी ने यह तक कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ बनाया और कहा कि हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें जेल नहीं होने देंगे, पर आज वो दोनों जेल जा चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी का नंबर भी अब जरूर और जल्द ही आएगा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के बड़े सरगना अरविंद केजरीवाल है। दरअसल दिल्ली में अडानी का मुद्दा हो या तमाम और भी चीजें, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार निशाना देश की सरकार यानी कि केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल मोदी हटाओ देश बचाओ का कैंपेन शुरू कर चुके हैं और लगातार मोदी से लेकर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस तरीके से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल भी एक इंडिया टीवी के पत्रकार सौरभ शर्मा की तरफ से कहा गया था कि जो संसद की आड़ में जो लगातार देश की सरकार पर निशाने और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, इन सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। और उसी के बाद ये मनोज तिवारी की तरफ से कहा जाना कि वो जल्द ही जेल जा सकते हैं, इससे लगातार अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? बात अगर दिल्ली के राजपाट की करें, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट अपने अंदर नहीं, यानी कि उनके अंडर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। और इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि फाइल भी साइन नहीं करते हैं कभी कभी तो अरविंद केजरीवाल, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप के लिए बचाने के लिए पहले से ही तैयारियां करके रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के हाथ से जब से गई है गद्दी और वो जेल में है, ये भी निशाना साधा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तब जेल जा सकते हैं अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ भी ऐसी चीजें या फिर वो कोई और बयान देते दिल्ली के मुख्यमंत्री से रिलेटेड हो सकता है तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के नेताओं की तरफ से ये कहना कि हमारे ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाल रखा है क्योंकि वो दिल्ली का विकास कर रहे थे। और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दोनों संसद से लेकर सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का मांगा जा रहा है इस्तीफा, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों को लेकर बोल रही है हमला। तो वहीं दूसरी तरफ अडानी का मुद्दा भी अब तूल पकड़ चुका है। जिस तरीके
तरीके से निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि अगर अडानी नंबर 1 बिजनेसमैन बने, नंबर 1 अगर करोड़पति बने, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किसी और का नहीं, उसके पीछे पैसा किसी और का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इस तरीके से कैंपेन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ 2024 के चुनावों में बनना चाहते हैं एक ऐसा चेहरा जो कि टक्कर दे सके पीएम नरेंद्र मोदी को, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं तमाम उन घोटालों के चलते जिन पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र की एजेंसियों की भी नजर है, क्योंकि ऐसे दो नेताओं की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है दिल्ली सरकार में से, यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया तो दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन, जो कि काफी ज्यादा अहम मंत्रालय उन दोनों के पास थे और दोनों ही काफी ज्यादा करीबी थे अरविंद केजरीवाल के। अगर उन दोनों से किसी भी मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम वो उगलते हैं तो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और शायद इसी पूरे प्रकरण को लेकर मनोज तिवारी की तरफ से ये बयान दिया गया है, क्योंकि मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया भ्रष्टाचारियों के सरगना है अरविंद केजरीवाल, यानी कि भ्रष्टाचार जो दिल्ली में हुए हैं, क्लासरूम घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो या फिर ये शराब घोटाला हो, जिसमें एक के बाद एक बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों की डील जो है वो दिल्ली में बैठकर शराब व्यापारियों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा हुई, उनके बीच में हुई और इसी मीटिंग और इसी शराब घोटाले को लेकर अभी जेल में बंद हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जहां एक तरफ उनका घर चला गया है, लगातार जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जो देश की सरकार को घेर रहे हैं, अब इस पर भी पूछे जा रहे हैं सवाल कि सिर्फ संसद में ही अरविंद केजरीवाल क्यों उठाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल। अगर हिम्मत है तो बाहर आके किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी जन संबोधन में बोलिए इन तमाम बातों को, फिर इसके आधार पर हम करेंगे बात, क्योंकि आज अगर मनोज तिवारी की तरफ से जेल जाने की बात कही गई है केजरीवाल को लेकर, तो इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि अगर हिम्मत है, अगर केजरीवाल में थोड़ा भी दम है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जन संबोधन में इस तरीके से आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की इन बयानबाजियों को लेकर संजय सिंह कई बार जो हैं वो ये बोल चुके हैं कि डिग्रियां मांगना या फिर प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की बातें करने से देश का अपमान कैसे हो गया। प्रधानमंत्री किसी एक विशेष पार्टी से आते हैं, उनसे सवाल पूछने पर देश से कैसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो वहीं अपनी पार्टी और अपनी सरकार को लेकर ये बातें तक अरविंद केजरीवाल के नेताओं की तरफ से की जा रही है कि हमारी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए हमारे नेताओं को किया जा रहा है टारगेट। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है इन दो बड़ी गिरफ्तारियों के बाद। 26 फरवरी को गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की, एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी और बड़े लिंकों के बाद आज बीजेपी हमलावर है केजरीवाल पर। तो वहीं केजरीवाल 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं और इसीलिए वो केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर साध रहे हैं निशाना। पर देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस का पल्ला है भारी और वहीं पर केजरीवाल अब अपनी जो है वो फेस वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ाने की कर रहे हैं कोशिश। खैर देखना अहम रहेगा कि क्या रिजल्ट रहेंगे 2024 के, क्या उससे पहले अरविंद केजरीवाल लड़ पाएंगे या चुनाव, या जिस तरीके से मनोज तिवारी की तरफ से कही गई है बात कि जल्दी वो जा सकते हैं जेल, और क्या वो मुद्दा रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही सेफ खेल खेल रहे हैं। पर किस तरीके से एजेंसियां जांच करती हैं, कौन सा जो नेता है वो बयान देता है या फिर कौन सी चीजें निकलकर सामने आती हैं और किस आधार पर मनोज तिवारी ने ये दिया है बयान, इस पर भी सभी की नजरें अभी बनी हुई हैं। खैर और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।